सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो अभी, जिसमें 8,875 पोस्टें रहने वाली हैं। ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। तो अभी हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कब तक इसके फॉर्म फिल होंगे, कब तक इसकी जो मतलब एग्जामिनेशन फी एंड ऑल सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको डिटेल हम देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आरआरबी की तरफ से जो अभी रिसेंटली पोस्ट आई हैं, तो अगर हम इनकी बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो ये आरआरबी की तरफ से पोस्टें हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से हम बोलेंगे इसको। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8,875 रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है अक्रॉस इंडिया में आपकी। इसके बाद जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनकी पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया में हो सकती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन रहने वाला है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसको जो हमें अप्लाई कौन सी वेबसाइट से करना है, तो ये होगा आरआरबी की जो रीजनल वेबसाइट है, ठीक है, जो उनकी मेन वेबसाइट है, वहां से जाकर के आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें कि वैकेंसी में जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं वो कितनी है और कौन कौन सी पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो वहां पे अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रहने वाली है 5,817 पोस्ट रहने वाली है। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में रहने वाली है गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है 3,423 पोस्टें रहने वाली है। वहीं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 पोस्ट रहने वाली है। स्टेशन मास्टर की 615 पोस्ट रहने वाली है। सीनियर क्लर्क की 638 पोस्ट रहने वाली है। और वहीं पे कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 161 पोस्ट रहने वाली है। और ट्रैफिक असिस्टेंट जो मेट्रो या रेलवे में होता है उसकी 59 वैकेंसीज रहने वाली हैं। ये सब है ग्रेजुएट लेवल की। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट की, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे जो रहने वाली है पोस्टें, सबसे पहले रहने वाली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की रहने वाली है 2424 पोस्ट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 394 पोस्ट रहने वाली है। और जूनियर क्लर्क की 163 पोस्ट रहने वाली है। और ट्रेन क्लर्क की 173 पोस्ट रहने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो ग्रेजुएट कोर्स वाले हैं उनके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अंडर ग्रेजुएट कोर्स वाले जो उनके पास मिनिमम 10+2 होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एज लिमिट जो रहने वाली है वो 18 से लेकर 36 साल तक रहने वाली है। जनवरी 1 2025 तक जो आपकी एज 36 साल होनी चाहिए, 36 ईयर। तो वहीं पे अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, SC ST के लिए 5 साल तक का इनको जो है रिलैक्सेशन मिलेगी एज में। OBC के लिए 3 साल, PWD 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन एज पर द रूल, जो एक्स सर्विसमैन का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो इनका है एज में रिलैक्सेशन, वो यहाँ पे रहने वाले। तो अगर हम वहीं पे बात करें एप्लीकेशन फीस की कि क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, तो जर्नल OBC और EWS के लिए 500 रहने वाली है। SC ST PWD फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपया फीस रहने वाली है, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेट्स की, कौन कौन सी डेट को ये सब है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये रिसेंटली आज ही रिलीज हुआ है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी मंथ में स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की नवंबर रहने वाली है, जो कि 1 मंथ चलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें फी पेमेंट विंडो एंड एग्जाम डेट, वो अभी यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ टू बी अनाउंस, जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी कि फी पेमेंट आपने कब करनी है, फॉर्म मतलब बेसिकली कब से स्टार्ट होंगे। और जो एग्जाम की डेट है टेंटेटिव है, मतलब कि अभी कंफर्म नहीं है कि कब होगी, वो अभी बताएंगे हमें फ्यूचर में, जब इनका और नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बता देंगे कि किस तरह से हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम डेट रहने वाली है। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अभी कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है, ये तो चलो आपको पता ही है। इसमें हम मेन बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं जब आप ऑनलाइन फिल करोगे। आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री वगैरह वो होनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट जो होगी वो UPI डेबिट ऑनलाइन आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज में होगा CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। सेकंड स्टेज में होने वाला आपका CBT 2 होने वाला है, जिसमें जो वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। और ये इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो सब हमें पता चलेगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो कि रहने वाला है आपकी मतलब टाइपिंग की क्या स्पीड्स है एंड कितना सब है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो हाँ, अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो रहने वाला है प्रीलिम्स 90 मिनट का रहने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। जो सब्जेक्ट होगा जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, ठीक है। और वहीं अगर हम CBT 2 की बात करें हम, तो इसकी ड्यूरेशन 90 मिनट, 120 क्वेश्चन एंड इसमें एडवांस जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग रहने वाली है। तो जो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस निकाला, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो ये सिलेबस ऑल राउंड मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए तो इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना कि क्या सिलेबस रहने वाला है। देखो जनरल अवेयरनेस जो ऑल ओवर इंडिया की जो मैक्सिमम एग्जाम सेंटर में पूछी जाती है वही रहने वाली है, थोड़ा बहुत आरआरबी उसमें चेंजेस करता है अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स वही बेसिक रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये तो सब एग्जाम की जो होती है एज इट इज वही रहने वाली है। मैथ की जो इसका CBT 2 है उसमें भी सेम रहने वाली है। प्रीलिम्स और मेंस का जो बेसिकली सिलेबस है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो अगर हम वहीं पे बात करते हैं सैलरी की कि क्या सैलरी रहने वाली है, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहाँ पे रहने वाली है यूजी कोर्स के लिए रहने वाली है। यूजी कोर्स की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 19,000 से लेके 25,000 पर मंथ, ठीक है। पे लेवल सेकंड एंड थर्ड मिलने वाला है यूजी के लिए, और ग्रेजुएट कोर्स के लिए मिलने वाला है पे लेवल 4 जो रहने वाली है 25,000 से लेके 35,000 पर मंथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।